चलिए खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के सागर जिले की करते हैं, जहां अस्पताल से एक गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल सागर के अस्पताल में आरोप लगे हैं कि एक बच्चे को गलत इंजेक्शन लगा दिया गया, जिसके कारण उसकी आंखों की रोशनी चली गई। महज 19 महीने का ये मासूम, जिसकी आंखों की रोशनी गई है, डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण एक बहुत बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं। परिजनों ने केस दर्ज कराया है, शिकायत दर्ज कराई है। दोषी डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई। अब इस पूरे मामले की जांच के लिए सीएमएचओ ने भी समिति का गठन कर दिया है। सागर का एक अस्पताल जहां इलाज के लिए पहुंचे 19 महीने के मासूम को ऐसा गलत इंजेक्शन लगाया, गलत इलाज किया कि उसकी आंखों की रोशनी ही चली गई। आक्रोशित परिजन थाने पहुंचे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, गुहार लगाई है कि परिवार और बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ी लापरवाही है, अगर गलत इंजेक्शन लगाया है उसके कारण बच्चे की आंखों की रोशनी गई है। एक बड़ा मामला सागर से सामने आया। हालांकि इस मामले में बताया जा रहा है कि सीएमएचओ ने जांच के लिए समिति का गठन किया है, जो पता लगाएगी कि आखिर लापरवाही कहां हुई, किस स्तर पर हुई। दोषी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग परिजनों की ओर से भी की जा रही है। ये देखिए, सागर का ये मामला है। 19 महीने का मासूम, जिसकी आंखों में बताया जा रहा है कि गलत ड्रॉप डाल दिया और उसी के कारण बच्चे की आंखों की रोशनी चली गई। जांच के आदेश हो चुके हैं, इलाज में लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, लेकिन जांच के बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है तो क्या कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि महज एक लापरवाही के कारण उस बच्चे की सामने अब पूरे जीवन भर के लिए अंधेरा छा गया है, क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी चली गई। परिजन परेशान है कि आखिर बच्चे का क्या होगा। सागर जिले से बड़ी खबर, अस्पताल में एक बहुत गंभीर लापरवाही सामने आई है। और ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी ऐसा हो चुका है, ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आ चुकी है। और एक और बड़ी लापरवाही सागर से। बच्चे की आंखें लाल हुई थी तो हम बंदा सा अस्पताल लेके आए थे, तो वहाँ पे डॉक्टर ने देखा, उसको बोतल लगाई, एक पैरासीटामोल की शीशी थी, एक ड्रॉप दे दी, उससे इन्फेक्शन बन गया, फिर उसको ऑपरेशन चली गया। आपने और कहाँ दिखाया? हम भोपाल भी ले गए थे एम्स में, तो उन्होंने बोला कि इन्फेक्शन हो गया है, दवा से इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि पहले एफआईआर कर दो। तो हम यहाँ पे एफआईआर के लिए आज कुछ सुनने बैठे थे, कल भी आए थे, आज भी आए। मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मेरे को मिली है। इसमें सीएमएचओ कार्यालय से जांच कमेटी गठित की गई है। जांच कमेटी जांच करने के उपरांत रिपोर्ट देगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये जांच में पता चलेगा कि ड्रॉप क्या लिखा था और क्या दिया गया है। चलिए, मनीष हमारे साथ इस वक्त और ज्यादा जानकारी के लिए सागर से जुड़ गए हैं। मनीष, ये तो लापरवाही की हद है अगर डॉक्टर्स ने ऐसा किया है तो। और सवाल ये भी उठता है कि क्या सागर के अस्पतालों में नौसिखिए डॉक्टर बैठे हुए हैं, जिन्हें ये ही नहीं पता कि किस बच्चे के लिए या किसके लिए कौन सी दवाई उपलब्ध करानी चाहिए या किससे इलाज होगा। मनीष, चलिए इस मामले में और बातचीत हम करेंगे, एक बार फिर से बात करने की कोशिश मनीष से करेंगे। लेकिन ये बड़ा मामला है सागर के जिला अस्पतालों का, और ये अब गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में केवल सागर में ही नहीं, अलग अलग जगह से, अलग अलग जिलों से अस्पतालों की यही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें तो यहाँ पर जिला अस्पतालों में लापरवाही की हदों को पार कर दिया जाता है। और एक बार फिर सागर के जिला अस्पताल से ऐसा ही कुछ घटनाक्रम निकलकर सामने आया है। मनीष हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। मनीष, लापरवाही की हद है ये तो, और सवाल ये कि क्या सागर के अस्पतालों में नौसिखिए डॉक्टर बैठे हुए हैं, जिन्हें इलाज की भी जानकारी नहीं है कि किस बच्चे के लिए है, किसके लिए कौन सा इलाज करना है। जिस तरह का स्वास्थ्य केंद्रों का हालत है,
ये मामला जो सामने आया ये आता भी नहीं अगर पीड़ित वहीं पर बैठ जाता, लेकिन पीड़ित ने अपने बच्चे के जो मामला था वो पहले सागर आया और सागर के बाद जिसके बाद फिर ये एम्स भोपाल गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने बताया और पीड़ित का कहना है कि डॉक्टरों ने साफ तौर पर कहा कि ये लापरवाही है और गलत ट्रीटमेंट दिया कि जिसकी वजह से इसकी आंखें चली गई हैं। इसी से आहत होकर जो पीड़ित है वापस सागर आया है और बंडा में जाकर उसने आवेदन दिया है। फिलहाल पुलिस भी कह रही है, हालांकि पीड़ित का कहना है कि पुलिस भी अभी कोई ठोस कार्रवाई का आश्वासन नहीं दिया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग जो है वो उसका कहना है कि इसमें कमेटी गठित करके प्रॉपर जांच कराई जाएगी और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह के पीड़ित का दावा है उसका कहना है कि वो फोन पर बात करते जा रहे थे लगातार डॉक्टर, उन्होंने भी ट्रीटमेंट में ध्यान नहीं दिया और जब उनकी आंखों में जो दवाई डाली गई है वो भी गलत दवाई डाली गई जिसकी वजह से उसकी आंखें गई है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि इस पर वास्तविक में क्या कार्रवाई होती है। अच्छा, बच्चे को लेकर क्या कुछ जानकारी मिली है मनीष? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? फिलहाल जी बच्चा जो है अभी उसकी रोशनी पूरी तरह से आंखों की चली गई है। 1.5 साल का सिर्फ ये बच्चा है और अभी उसने कहेंगे कि दुनिया भी नहीं देखी उसने पूरी तरीके से और कहीं ना कहीं दूसरे की लापरवाही का खामियाजा उस बच्चे को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल परिवार जो है बहुत ही दुखी है, टूटा हुआ है। बच्चे की दृष्टि जो है दोनों पूरी तरह से चली गई है। बहुत धन्यवाद आपका मनीष। लेकिन पुलिस इस मामले में लापरवाही ना दिखाई, ये जरूरी है कि ऐसे मामलों को गंभीरता से पुलिस भी ले, शिकायत दर्ज करे।